अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल का कहना है कि फैसला फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद किया गया। फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 16 अमवात, तादाद 192 हो गई। 24 घंटे में मजीद 796 केसेस रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 9292 हो गई। इमरान खान हुकूमत ने पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमीशन बनाने का हुक्म। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने वाज़ेह कर दिया कि कमीशन 90 रोज में रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शफाफ ट्रायल यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में शामिल मंसूबे हमारे दौर में नहीं बने। नैब का आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात का बाज़ाबिता ऐलान। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में इंक्वायरी की मंजूरी। कीमतों में इजाफे, मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी पर भरपूर तहकीकात होंगी। करप्शन फ्री पाकिस्तान ही नैब का ईमान है। नैब पेश नहीं, हमेशा केस देखता है। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का 2 टोक ऐलान। कहा कि 2 साल में बदउनवानी के 610 रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं। नून लीग को न नैब पर एतमाद है और न ही FIA पर। नैब की इंक्वायरी का मकसद वज़ीर आज़म इमरान खान को बचाना है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत ईद से कबल अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी चाहती है। नैब हमजा शहबाज और अहद चीमा के खिलाफ मुकदमात साबित करने में भी नाकाम रहा। ख्वाजा साद रफीक बोले, नैब काला कानून है। रियासती निज़ाम चलाने के लिए नैब कानून पर इत्तेफाक राय से चलना होगा। हजारों हलाकतों के बावजूद दुनिया लॉकडाउन में नरमी पर मजबूर है। साबित हो गया कि कहीं भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक लॉकडाउन नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि हमें अपने लोगों को कोरोना के साथ गुर्बत से भी बचाना है। तमाम सूबों से बातचीत के बाद मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। वायरस मजीद फैला तो मसाजिद खोलने के फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। टाइगर फोर्स गैर सियासी है, जिस पर तनकीद बिला जवाब है। आइंदा चंद दिन में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मामले पर तमाम वज़राए आला से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ऐलान। वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा, कल इक़्तिसादी राबता कमेटी में बहुत बड़ा पैकेज लाएंगे। छोटे ताजरों को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। तुरखम और चमन सरहद खोल दी। इस हफ्ते 6000 और अगले हफ्ते 7000 पाकिस्तानी वापस आएंगे। लॉकडाउन पर मुखालिफिन के एतराज़ात गलत साबित हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत खुद मसाइल का शिकार है। ना हमने उनसे मुआशी मदद मांगी और ना उन्होंने दी। वज़ीर आला सिंध का लाड़काना में इजलास से खिताब। मुराद अली शाह ने खुद गाड़ी ड्राइव करके कोरोना के खिलाफ इकदामात का जायजा लिया। पुलिस मोबाइल में 5 अहलकारों को सवार देखकर गाड़ी रोक ली। अहलकारों को SOP पर अमल दरामद की हिदायत। नून लीग का कौमी असम्बली के वीडियो लिंक इजलास में शिरकत से इनकार। ख्वाजा आसिफ ने वीडियो लिंक इजलास को साजिश करार दिया। बोले, इजलास के दौरान अरकान में महफूज फासला रखा जा सकता है। एहसन इकबाल बोले, हम पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे। लीगी रहनुमाओं का पेट्रोल की कीमत 50 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों का फायदा आवाम तक पहुंचाने पर जोर। नैब के बुलाने पर शहबाज शरीफ सियासी तौर पर अचानक मुतहर्रिक हो गए। नून लीग नैब में जवाबदेही के बजाय हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फिरदौस आशिक आवान का वार। बोली कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि कोरोना के साथ हमें करप्शन के वायरस से भी लड़ना है।
मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, हुकूमत का चेयरमैन मुसाबकती कमीशन की बरतरफी का फैसला। शहबाज शरीफ नैब में आएंगे नहीं, उन्हें पकड़ के लाना पड़ेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, शहबाज शरीफ को पता नहीं उनके खिलाफ बहुत संजीदा केस है। नैब को बताना चाहता हूं कि मेरे पास 2 मौकिल हैं। दम का बयान मजाक में दिया था, नैब ने संजीदा ले लिया। ये सियासत का वक्त नहीं, सबको आपस में सुलह कर लेना चाहिए। शेख रशीद जैसे लोग जल्द अवाम की पकड़ में आने वाले हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शेख रशीद का नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म नैब न्याजी गठजोड़ की तस्दीक करता है। शेख रशीद के नैब में 2 मौकिल इमरान खान और शहजाद अकबर हैं। नैब न्याजी गठजोड़ कोरोना के बजाय शहबाज शरीफ के पीछे पड़ा है। शहबाज शरीफ के बनाए गए अस्पताल में खड़े होकर सियासत करने पर शेख रशीद शर्म करें। वज़ीर आला पंजाब का मुश्किल घड़ी में आवाम की दाद रसी का मिशन। उस्मान बुजदार के आज टोबा टेक सिंह, गोजरा और झंग के दौरे। एहसास किफालत सेंटर्स पर इमदादी रकूम की तकसीम का जायजा लिया। DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह में पनाहगाह का इफ्तिताह। झंग में खराब कारकर्दगी पर महकमा आबपाशी का एक्सीएन मुअत्तल। कहा, हकदार को हक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। रमजान में मुस्तहिकीन को घर पर इमदाद पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ऑर्डिनेंस जारी। खाने पीने की 32 अशिया की जखीरा अंदोजी करने वालों को बगैर वार्निंग गिरफ्तार किया जाएगा। 3 साल कैद, जुर्माना और उनसे जब्त माल की नीलामी होगी। इत्तला देने वाले को बरामद माल का 10% इनाम मिलेगा। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत ने मजीद 82 कंपनीज को काम करने की इजाजत दे दी। SOPs पर अमल दरामद मालिकान की जिम्मेदारी होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह की जेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट तंजीमों का गाड़ियां चलाने की इजाजत देने का मुतालबा। अवैस शाह ने कहा, ट्रांसपोर्ट मशरूत तौर पर खोलने की इजाजत दे सकते हैं, हिफाजती इकदाम यकीनी बनाना होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की चेयरमैन NTME लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से मुलाकात। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए किए गए इकदाम पर गौर। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में NTME काबिल सताइश काम कर रहा है। तमाम सूबों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती किट्स बर वक्त पहुंचाई जा रही हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुल्तान में अस्पतालों का दौरा। कहा, शाह महमूद कुरैशी को शिकायत थी कि यहाँ हिफाजती किट्स मुहैया नहीं की गई। तैयब उर्दबान अस्पताल में 35 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। नश्तर अस्पताल में लेवल 3 की लैब आज से ऑपरेशनल हो गई। नश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 19 डॉक्टर सेहतयाब हो गए। तमाम तर तिब्बी, माली, मुवासलाती और ग़िज़ाई इमदाद के बावजूद दुनिया भर में वबा के बायस लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज हुआ। ऐसी सूरत हाल में अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर के अवाम की तकालीफ का अंदाजा लगा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 8 माह से गैर इंसानी लॉकडाउन जारी है। भारत लॉकडाउन के दौरान कश्मीरियों को तमाम बुनियादी जरूरियात से महरूम रखने पर कारबंद है। सदर आरिफ अलवी का दौरा आज़ाद कश्मीर। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले कर दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से सूरत हाल कंट्रोल में है। पाकिस्तान निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम को आलमी सतह पर बेनकाब करता रहेगा। भारत LOC पर बड़े हथियारों से बमबारी कर रहा है। बोले, नज़्म ज़ब्त से कौमें बनती हैं, पाकिस्तान बड़ी कौम बनने के लिए तैयार है।
स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 1076 पॉइंट्स की कमी के साथ 32,400 की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता होकर 161.50 रुपए का हो गया। अमरीकी खाम ऑयल मंडियों में दूसरे रोज भी शदीद मंदी। यूएस मार्स खाम तेल की कीमत मनफी $30 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $21.22 फी बैरल रही। ब्रेंट खाम तेल के मुस्तकबिल के फी बैरल सौदे $21.22 में हुए। कोरोना का खतरा टला नहीं, बल्कि मजीद बदतरीन वक्त अभी आने वाला है। दुनिया का कोई मुल्क भी वायरस से महफूज नहीं। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग, कहा मुख्तलिफ मुल्कों में लॉकडाउन बतदरीज खत्म होना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 24,99,500 से जायद हो गई। 1,71,400 से जायद मौत के मुंह में चले गए। अमेरिका में कोरोना से मजीद 1939 हलाकतें, मजमूई तादाद 42,518 हो गई। 7,93,000 मुतासर। इटली में कोरोना से 24,114, स्पेन में 21,282, फ्रांस में 20,265 अफराद हलाक, बरतानिया में 16,509 अफराद हलाक, जर्मनी में 4,800, बेल्जियम में 6,000, ईरान में 5,200 अमवात। Wash your hands, use sanitizer, stay home, stay healthy. Remember to practice all precautions to ensure safety for yourself and others as well. Bye, Kalonole. Be home. और कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।